दरिद्र का मतलब, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दरिद्र के यहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है। माता लक्ष्मी उनके यहाँ निवास नहीं करती है जहाँ अन्न नहीं होता, जहाँ दरिद्रता होती है, जहाँ लोगों में कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो दरिद्र का मतलब क्या होता है? दरिद्र का मतलब होता है वह व्यक्ति जो मन से नहीं बल्कि तन से दरिद्र है। जो मन से दरिद्रता होती है उसके साथ तो निवास होती ही नहीं है, लेकिन जो तन से दरिद्र होता है और जो मन से धनवान होता है उसके यहाँ भी माता लक्ष्मी निवास करती है। आप देख सकते हैं कि कृष्ण और सुदामा के कहानी में आप देख सकते हैं कि सुदामा एक दरिद्र हो गया था क्योंकि उसे श्राप मिला था। तो जब वो दरिद्र हो गया था तो वो केवल तन से, बाहरी दिखावे से, बाहरी वेशभूषा से दरिद्र था। वो मन से कभी भी दरिद्र नहीं था। वो महान ज्ञानी और तपस्वी था। उसके पास इतनी तपस्या थी, इतनी ज्ञान और इतना विद्वान थे वो कि उनके पास वो चीज़ थी, फिर भी उन्होंने अपना जो समय है व्यतीत किया, उस दरिद्रता भरे जीवन को व्यतीत किया जो उसने खुद चुना था। राइट। तो जो व्यक्ति मन से भी दरिद्र हो जाता है वो पूरी तरह से दरिद्र हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ बाहरी चीज़ों से दरिद्र है या बाहरी चीज़ें उसके पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दरिद्र है। वो अंदर से बहुत ही गुणवान, धनवान और बहुत ही पराक्रमी योद्धा हो सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल करता है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, उसके पास भी माता लक्ष्मी, माता सरस्वती निवास करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका सीधा सा मतलब है कि दरिद्रता वहाँ निवास करती है जिसका मन भी, जिसका बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाता है, जो गलत राह पे चलने लगता है अपनी पूरी बुद्धि के साथ। तो वहाँ लक्ष्मी जी निवास नहीं करती है। राइट। तो इसका यही मतलब था। उसमें मैंने थोड़ा सा डिफरेंस देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस बात को क्लियर कर दूं कि असल में बात ये है कि दिमाग भी कोई चीज़, राइट, इसके भी कोई कंपोनेंट्स हैं। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से ताकतवर बनाती है, मजबूत बनाती है। यही ऐसी चीज़ है। दुनिया में लोग आपके दिमाग से खेलते हैं, आपके साथ इसी चीज़ से जुड़े रहते हैं। अगर उन्होंने दिमाग को डाइवर्ट कर दिया मतलब आप डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने आपके दिमाग को सही तरीके से, सही वे में यूज़ करने पर फोकस किया तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सारा खेल इन्फॉर्मेशन का है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि ये चीज़ सही है, इससे ख़तरा नहीं है, मनुष्य के दिमाग खतरे को बहुत जल्दी भाप लेता है। तो आपको अगर विश्वास हुआ कि इससे ख़तरा नहीं है, मुझे ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी से काम करेगी, तो आप उस पर आगे बढ़ जाते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं। और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, दिमाग ही उसे अपने डाटा से ख़त्म कर देता है, या बाहर तो नहीं निकालता पर उसे विलुप्त कर देता है आपके दिमाग से। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपके पोर्टल पे चलती हैं एक के बाद एक, और उसके बाद आप उन चीज़ों को करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने टू डू लिस्ट बनवाने पर फोकस किया था। हमारे वीडियोस भी बहुत कुछ हैं उसमें कि आप टू डू लिस्ट बनाइए, और टू डू लिस्ट में आप प्रत्येक दिन के लिस्ट में राइट करते जाइए। टू डू लिस्ट का मतलब होता है कि आपके दिमाग के सामने वो चीज़ें लाना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फिर आपका काम धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा ऑन टाइम। राइट। तो इस तरह से आप अपने टू डू लिस्ट पर काम कर सकते हैं। तो जितने भी चीज़ें मैंने बताई अभी, ये कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे थे और कुछ चाणक्य नीति के कुछ बेस पे थे। तो आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। बेसिकली अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। कार्य ही सफलता है। राइट। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए चाणक्य नीति।